पराए आशियानों में हमारी उम्र गुजर जाती है किराए के मकानों में। ये तो होता ही है। जो भी लोग तैयारी करते हैं, कई लोग 8 साल 10 साल से। आवश्यक सूचना यह है कि आप लोग देखो, बिहार स्पेशल साइंस और कुछ करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप जाए, या प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी हमारे नयन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल में। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ना। आप डायरेक्ट है। अब रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान से देखो पहले 20 प्रश्न आया करता था, लेकिन 65वीं और 66वीं में 30 आया है। तो 30 आप वेलकम टू नयन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 67 बीपीएससी एग्जाम डेट के बारे में, साथ में रणनीति की। क्या रणनीति आपको अपनाना है ताकि इस एग्जाम में आप कम से कम 110 नंबर ला सके। साथ में बुक लिस्ट पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को एक बात मैं याद दिला दूं, आप सब लोगों को 31 दिसंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सब कुछ बताया था, और मैंने कहा था कि मैं 31 जनवरी को पुनः मिलूंगा इस टॉपिक पे। कुछ लोग रणनीति पे काम किए होंगे, कुछ लोगों ने अभी भी काम शुरू नहीं किया है। तो जो लोग काम शुरू नहीं किया उसे घबराना नहीं है, अभी भी कोई समय नहीं गया। अभी भी वक्त पे यदि काम करना शुरू कर दोगे आप, तो भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग बने रहे। देखो किस किस चीज़ों पे। एक तो परीक्षा कब होगी, रणनीति, बुक लिस्ट, और 110 मार्क। 110 मार्क क्यों आपके मन में आया होगा कि सर आपने टारगेट रखा? तो देखो, ये जनरल का कटअप यहाँ पे दिया गया है। 66 बीपीएससी में 108 नंबर गया था। और मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि अभी आप लोग सब लोग अपना टारगेट 110 लेके चलना है, चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे जनरल का ही दिखाया है। तो जनरल में देखो 67 बीपीएससी में 108 गया था। 66वीं में, 65वीं बीपीएससी में 97 नंबर जाता है, 64वीं में भी 97 जाता है, 63वीं में 96 जाता है, और 60 से 62वीं में भी 97 नंबर कटअप गया। तो कटअप का तो आप लोगों ने देख लिया कैसे कैसे रहा। अब देखो एग्जाम डेट पे मैं चर्चा करूंगा, फिर रणनीति और बुक लिस्ट पे आखिरी में आऊंगा। एग्जाम डेट को लेके आज मैंने कहीं देखा था, कुछ लोग 17 अप्रैल बता रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि एग्जाम हो सकता है मई में चला जाए। लेकिन मैंने उस दिन क्या कहा था आप लोगों को, 31 दिसंबर को मैंने क्या कहा था कि आपको अपना टारगेट मार्च लेके चलना है। बाकी जो भी दिन बचता है इसमें रिवीजन चलेगा। रिवीजन चाहे कोई भी क्यों ना हो, रिवीजन करो। मार्च में आपको 30 मार्च तक लेके चलना है। बाकी इसके बाद चलेगा 31 मार्च से ही शुरू कर देना है रिवीजन। मार्च 31 दिन का होता है, लेकिन 30 मार्च ही आपको टारगेट लेके चलना है। तो एग्ज़ाम डेट को लेके देखो, बहुत से लोग, एक मैंने कहीं पे शायरी पढ़ा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और आपको सुनाऊंगा भी। क्योंकि देखो बहुत से लोग पटना में, दिल्ली के मुखर्जी नगर, करोल बाग, बहुत से जगह पे किराए के मकान में स्ट्रगल कर रहे हैं, इलाहाबाद में। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने एक शायरी लिखा है, जो कि देखो, परिंदा भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी उम्र गुजर जाती है किराए के मकानों में। ये तो होता ही है। जो भी लोग तैयारी करते हैं, कई लोग 8 साल 10 साल से दिल्ली में तैयारी करते रहते हैं, तब जाके उसको सफलता मिलती है। कुछ लोग 4 या 5 साल में, लेकिन एक में सफलता ले। लेकिन ये एग्ज़ाम जो है एक लंबा प्रक्रिया है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो इसके लिए आपको ढंग से मेहनत, एक एक चैप्टर को जो है एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर मेंस का आप लोगों को, जैसे मैंने उस दिन टॉपर वगैरह का इंटरव्यू लिया था, आप लोगों ने देखा था, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की स्ट्रेटजी उनके द्वारा बताया गया था जो लोग सिलेक्टेड है। तो इस तरह से मैं करते रहता हूँ आप लोगों के लिए काम। साथ में आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना भी है जो मैं भूल गया हूँ आज। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना यह है कि आप लोग देखो, बिहार स्पेशल साइंस और कुछ करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप जाए, या प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी हमारे नयन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल में। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ना। आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पे लिखोगे नयन अल्टीमेट, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाओ और नयन अल्टीमेट लिखो, आपको मिल जाएगी।
या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके जाना है। कई लोग पूछते रहते हैं कि सर कैसे ज्वाइन करना था। तो पहला बात है कि डायरेक्ट भी आप लिख लो, या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। अब बारी बारी से मैं चर्चा करने वाला हूँ। एग्ज़ाम डेट तो आप लोगों को मैं बता दिया, कुछ लोग बता रहे हैं 17 अप्रैल, कुछ लोगों का कहना है मई, लेकिन आपको अपना टारगेट मार्च के अंतिम सप्ताह में लेकर के चलना है। अब देखो क्या है, रणनीति पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोग एक बात याद रखो कि आपको मैंने उस दिन भी बताया हूं और आज भी बता रहा हूं और आगे भी बताते रहूंगा कि जब तक आप प्रीवियस ईयर का ढंग से अध्ययन नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। तो 38वीं से लेकर 66वीं तक का आप लोग प्रीवियस ईयर एक एक चीज़ को देखो। कम से कम 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आधारित होता है। 40% क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पे आधारित होता है। 40 का मतलब कितना हो गया, बीपीएससी का एग्जाम होता है 150 नंबरों का, 150 का 40% निकालोगे तो कितना हो गया 60। अब 60 नंबर आपको प्रीवियस ईयर पर आधारित मिल जाएगी तो क्या गलती होगा। बुक लिस्ट पे भी चर्चा करेंगे। आप लोग एक बात याद रखो, ये जो मैं इस पर बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ तोड़ तोड़ के कि साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस के लिए इंपॉर्टेंट बुक, हिस्ट्री के लिए बना चुका हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ में यूपीएससी का इंटरव्यू, बीपीएससी का इंटरव्यू, बहुत कुछ दिखाया हूँ आप लोगों को। बस आप लोग क्या करें, केमिस्ट्री वाली जो क्लास है हमारी डिस्क्रिप्शन उसे ज़रूर देखना। अभी केमिस्ट्री मैं चला रहा हूँ बीपीएससी के लिए, और आप लोग ज़रूर देखें। और आने वाले दिनों में हो सकता है मैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग कुछ दिया हूँ, जैसे ओलंपिक खेल का मैंने एक दिन कराया था, सैन्य अभ्यास, ये सूचकांक वगैरह। आने वाले दिनों में हो सकता है महत्वपूर्ण जो भी चीज़ मुझे लगा कि मैं वो करंट अफेयर कराने का प्रयास करूँगा। बाकी आप लोग मैगजीन से करते रहे और देखो, अब अंत तक बने रहना है। अब देखो प्रीवियस ईयर पे तो हो गया चर्चा, अब बुक लिस्ट पे बाद में करेंगे। पहले आप लोग क्या करें, मॉक टेस्ट देखो बीपीएससी के लिए। अब हमसे ये मत पूछना कि सर कौन सा बेहतर है, कौन सा क्या है। मार्केट में जाओ, दुकानदार सबसे पूछो कि कौन सा टेस्ट ज़्यादा चल रहा है भैया। चाहे पटना में आप रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, इलाहाबाद में रह रहे हैं, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ जाके दुकान पे बहुत सारा मिल जाएगा आपको बीपीएससी के लिए टेस्ट। मार्केट में हर जगह है। तो जो भी टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाना है, और प्रीवियस ईयर तो देखना ही देखना है। 38वीं बीपीएससी 86वीं तक प्रीवियस ईयर तो देखना ही है। और मॉक टेस्ट का मतलब है कि जो भी मॉडल टेस्ट जिसको कहते हैं, जैसे सेट सेट तो 150 नंबर का 2 घंटा घड़ी में जो आप लोग टाइमर सेट कर लो और वहाँ से सोल्व करो। अब देखो, पहले बुक लिस्ट पे चर्चा करने से पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इस पर मैं महत्वपूर्ण पीडीएफ वगैरह डालते रहता हूँ। नयन अल्टीमेट नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। देखो, इतिहास से आपको मैं बता दूं कि 25 से 30 क्वेश्चन, कई बार 35 भी इतिहास से रहता है। 25 से 30 क्वेश्चन रहता है, या 25 से 30 नंबर मान लो, क्योंकि बीपीएससी में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इतिहास से 25 से 30 क्वेश्चन रहना फिक्स है। अब रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान से देखो पहले 20 प्रश्न आया करता था, लेकिन 65वीं और 66वीं में 30 आया है। तो 30 आप लोगों को मान के चलना है। देखो, अब इतिहास के 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मैं बुक भी बता रहा हूँ। देखो, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस आधुनिक भारत पे करना है, मॉडर्न इंडिया पे। खास के मॉडर्न इंडिया में 1885 से 1947 तक का जो भाग है, इस पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको एक ही किताब को ढंग से पढ़ना, उसका नाम है स्पेक्ट्रम। और प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र का जो बुक है, उसमें मतलब चैप्टर वाइज है, उसको आप लोग लगाओ। घटना चक्र से बढ़ के कुछ नहीं है। प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र लगाओ, और बाकी स्पेक्ट्रम से कहाँ से पढ़ना, 1850 से 1947 तक जो है स्पेक्ट्रम से ज़रूर पढ़ना। बाकी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में जो बुक बताया था बेसिक मैंने उस दिन, वो तो पढ़ना ही है, और प्रैक्टिस घटना चक्र से करें। अब आगे चलते हैं। विज्ञान से देखो 30 क्वेश्चन। अब 150 में मान लो 30 क्वेश्चन विज्ञान से आता है, और विज्ञान से जो है इतना कठिन प्रश्न नहीं रहता है। अगर मेहनत आप इसमें करते हो तो 30 में कम से कम 24-25 नंबर आप ला सकते हो। 24-25 नंबर आप ला सकते हो 30 में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि घटना चक्र का इसमें भी बुक आता है, इसको आप पढ़ सकते हो, मैंने बताया था उस दिन। तो उसमें
उस चैप्टर पे फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर आप लोग देखा करो। तो विज्ञान में अभी भी समय है, अभी आपके पास देखो कितना दिन समय बच रहा है, फरवरी और मार्च 2 महीना अभी भी है, यानी कि 60 दिन अभी भी बच रहा है। 60 डेज में तो कुछ भी हो सकता है देखो। और बहुत लोग कब से एग्ज़ाम डेट आ रहा है तब से तैयारी कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत तो तैयारी हो ही गया होगा सबको। तो साइंस के मैंने चर्चा कर लिया। साइंस के 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स का क्वेश्चन तो वैसे भी बना ही लेते होंगे सब लोग, खास के बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ महत्वपूर्ण वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में डली हुई है, तो वहाँ से ज़रूर देखें। अब बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद वाली बुक पढ़ना है, और हमारे प्ले लिस्ट में बिहार स्पेशल की सब वीडियो डली हुई है, उसको आप लोग ज़रूर देखना। भारत का जनगणना अगला वीडियो आने वाला है बिहार स्पेशल में, 3-4 क्लास बच्चा को उसको मैं जल्द करा दूंगा। भारत का जनगणना का वीडियो बन चुका है, अपलोड कर दूंगा आज शाम में, या नहीं तो फिर कल करवा देता हूँ मैं अपलोड उसको। तो भारत की जनगणना कंप्लीट हो गया होगा, अपलोड नहीं हुआ, अपलोड मैं जल्द करवाता हूँ मैनेजमेंट से बात करके। तो आप लोग उसको ज़रूर देखें अपने चैनल पे। और इम्तियाज़ अहमद वाली बुक पढ़ना है। और बिहार विशेष से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आना तय है। पॉलिटी से 6 से 10 क्वेश्चन आता है, वहीं क्राउन लिसेंट पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, दोनों में से कोई भी। इकोनॉमी से भी 10 क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर करंट अफेयर पे होता है। करंट अफेयर के क्या करना है देखो, कोई भी मंथली मैगजीन आपको पढ़ना है। पृथ्वी दर्पण भी पढ़ सकते हो, 1 साल का, बेहद शानदार है। उसमें कम से कम 12 महीनों का आप लोगों को पढ़ के जाना है। 12 महीने, 12 महीने के पढ़ के जाने क्या क्या पढ़ना है उसमें देखो। एक तो जो भी राष्ट्रीय घटना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पृथ्वी दर्पण से जो भी राष्ट्रीय घटना 1 साल में हुआ है उसको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय घटना, इसके बाद जो है प्रमुख सैन्य अभ्यास, जो भी सैन्य अभ्यास हुआ उसको देख के जाना है। सूचकांक वगैरह देख के जाना है आपको, जो भी सूचकांक होगा, सूचकांक वगैरह देख के जाना है, जो भी होगा सूचकांक वगैरह। इसके बाद खेल आपको देख करके जाना है, जो भी खेल से रिलेटेड चीज़ है उसको देख करके जाना है। इसके बाद प्रमुख बैठक जो भी है उसको देख के जाना है। बैठक के बाद जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाला बात आपको देख के चलना है। करंट में इन्हीं सब मुद्दों पे मैंने जो बताया, राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, सैन्य अभ्यास, सूचकांक हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो गया, खेल वगैरह हो गया, इन सब बातों पे विशेष रूप से फोकस। नोबेल प्राइज़ भी आपको देख करके जाना है, नोबेल प्राइज़ देख लेना आप लोग। इसके बाद जो है ये व्यास पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, हिंदी साहित्य में पुरस्कार किसको मिला है, ये सब पार्ट आपको देख के जाना है। अब रही बात भूगोल की, तो भूगोल से 15 से 20 क्वेश्चन, 15 मान के चलो, 10 से 15 भी कई बार रहा करता है। तो भूगोल के लिए आप लोग वही क्रोनियोलॉजिकल ढंग से पढ़ ले। इसमें खास के नदी, प्रमुख दर्रा, जो भी दर्रा है भारत के भूगोल में। इसके बाद ये पढ़ना है जैसे कि इसमें क्या नाम है, खनिज वगैरह में कौन टॉप पे चल रहा है, जैसे प्याज, दलहन, इन पे इसमें देखना है। क्रम में धान, गेहूँ, मक्का, कौन कौन सा राज्य भारत के टॉप पे चल रहा है, इन सब टॉपिकों पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर देख के जाना है। अब रही बात मैथ्स, तो बीपीएससी की परीक्षा में गणित से हर बार 10 क्वेश्चन रहा करता है, 10 नंबर का। गणित को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले गणित के लिए क्या करना चाहिए, आप प्रीवियस ईयर बना लो पूरा 38वीं से। और इसके बाद रही बात, प्रीवियस ईयर के बाद 2 चैप्टर ऐसा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो परसेंटेज और दूसरा एवरेज, और एक रेशियो, 3 चैप्टर। इनसे क्वेश्चन आना तय रहता है। इसको पढ़ लेने से आपका, जैसे परसेंटेज आपने पढ़ लिया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं होगा। रेशियो आपने पढ़ लिया तो आपको ट्रेन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इस सब से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए इन सब टॉपिकों को अलग से थोड़ा सा पढ़ ले। बाकी आपको अपना टारगेट 110 नंबर लेके चलना है।
प्रतिदिन एक एक मॉक टेस्ट दो और उसमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है कि कहाँ पे क्या कमी रह गई। बाकी आपको उम्मीद करता हूँ कि रणनीति समझ में आ गई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। अब आप लोगों को एग्ज़ाम तक मैं थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह से फ्री हो गया हूँ, तो क्लास लूँगा बीपीएससी का जो भी चीज़ है। बस आप लोग क्या करें, वीडियो देखने के बाद शेयर करें। बाकी धन्यवाद।